गाइस एवरीवन, वैकेंसी फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम सेशन 2023-24। ये जो वैकेंसी हैं पीएचडी की वो सेशन 2023-24 की हैं। और आप जो है 22 और 23 का सेशन का जो है पीएचडी फॉर्म भर चुके हो और उसकी एलिजिबिलिटी और नॉन एलिजिबिलिटी का इसी हफ्ते में अपलोड हो जाएगा। कौन से कैंडिडेट एलिजिबल होंगे, कौन से नॉट एलिजिबल होंगे। ओके, तो वो जो सेशन था क्योंकि लेट चल रहा था एमयू को सेशन 2022-23 का फॉर्म भर चुके हैं, लेकिन अभी टेस्ट नहीं हुआ है। और इसी हफ्ते में आपका एलिजिबिलिटी और नॉन एलिजिबिलिटी की लिस्ट आ जाएगी, क्योंकि वो क्या है, टेस्ट होने से पहले एक स्क्रूटनी होती है आपके मार्कशीट वगैरह के बेस पे और सर्टिफिकेट के बेस पे। जो मार्कशीट जो क्वालिफाइड नहीं कर पाते हैं तो उन्हें नॉन एलिजिबिलिटी में शो किया जाता है। अभी आप पीएचडी की वैकेंसी देख सकते हैं 2023-24 की, और 7 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जा रहे हैं। लेट पेमेंट के साथ 11 नवंबर है। फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज, तो इसमें जो पीएचडी करवाई जाती है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट में जनरल कैटेगरी में 1 है और पीडब्ल्यूडी यानी हैंडीकैप में 1 भी सीट नहीं है। पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में यानी पीएचडी इन पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी 5-1, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी में आपकी 2-1, प्लांट प्रोटेक्शन में आपकी 2। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, इसी तरह फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में आप देख सकते हैं, क्योंकि आप पहले वैकेंसी देखोगे उसी के बाद आप फॉर्म भरोगे कि आपके जो है डिसिप्लिन में डिपार्टमेंट में जिसमें आप पीएचडी करना चाहते हो उसमें वैकेंसी है या नहीं है। उसी के बेस पे आप डिसीजन लोगे कि हाँ हम पीएचडी का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, तो उसके बाद ही आप फिल करोगे, अदरवाइज़ नहीं। जैसे म्यूजियोलॉजी में है, नहीं है वहाँ वैकेंसी। और फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में एमयू की 1/4 जो है इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में ही पोस्ट रहती हैं, वैकेंसी रहती हैं, अवेलेबल वैकेंसीज। फैकल्टी ऑफ साइंस, तो ये तो आपकी रही वैकेंसी। और फॉर्म देख लेते हैं हम, वो जो शेड्यूल लिख रहा है। तो पीएचडी नोटिफिकेशन जो रिलीज़ हुआ है 2023 से 24 के लिए, तो उसका जो ओपनिंग फॉर्म है वो आपका 7 अक्टूबर से है। विदाउट लेट फ़ी जो है 31 अक्टूबर 2023 है, और विद लेट फ़ी के साथ आप जो है 6 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हो। प्रोसेसिंग चार्जेस जो है वो 850 इंडियन के लिए हैं और 8200 जो है फॉरेन नेशनल स्टूडेंट्स के लिए हैं। ऑनलाइन करेक्शन, अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो ऑनलाइन जो करेक्शन रहेगा वो आप कर सकते हो अपने फॉर्म में, एप्लीकेशन फॉर्म में, लेकिन ऐसा मत करिएगा क्योंकि केयरफुली आप फिल करिएगा अपना फॉर्म। ऑनलाइन करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपका वो 8 नवंबर से 11 नवंबर तक रहेगा। ऑनलाइन फॉर्म जो है भरने से पहले बिफोर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू चेक द अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज ऑब्लिक सीट्स इन द कंसर्न डिसिप्लिन एज नोटिफाइड ऑन द वेबसाइट www.controlexam.com। यानी फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले आप वैकेंसी ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो वैकेंसी हम लोग अभी चेक कर चुके हैं। A candidate can apply for admission to full or part-time PhD program if only those disciplines in which vacancies have been notified to on the controller website। देखिए, फुल टाइम ही नोटिफिकेशन है, पार्ट टाइम का जो है वो एमयू एम्प्लॉइज़ के लिए है सिर्फ। ओके, ऐसे ये जनरल नहीं है पार्ट टाइम पीएचडी प्रोग्राम। एलिजिबिलिटी अगर क्राइटेरिया की बात करें तो आ कैंडिडेट विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम इफ़ शी और ही हैज़ पास्ड इन अ सब्जेक्ट रिलेवेंट टू हर या हीज़ ए प्रॉपर फील्ड ऑफ रिसर्च
1 ईयर या 2 सेमेस्टर डिग्री प्रोग्राम आफ्टर यानी 4 ईयर या 8 सेमेस्टर का आपने अगर बैचलर करा है तो वो 1 ईयर वाले जो है एलिजिबल होंगे पीएचडी में अप्लाई करने के लिए। अगर 2 ईयर और 4 सेमेस्टर वाले हैं तो 3 ईयर का जो पीएचडी का प्रोग्राम होता है यानी बैचलर डिग्री जो होती थी तो वो एलिजिबल हैं। क्वालिफिकेशन डिक्लेयर्ड और उनके जो मार्क्स चाहिए वो 55% चाहिए। एमफिल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। आप 4 ईयर या 8 सेमेस्टर बैचलर डिग्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए क्या 75% होनी चाहिए। और द अबव शैल बी क्या सब्जेक्ट टू एनी फर्दर रिक्वायरमेंट्स फॉर एलिजिबिलिटी डेट में भी लेट डाउन बाय द यूनिवर्सिटी है वो चेंज करती रहती है, वो अलग मसला है। अब यह प्रोवाइडेड है डेट एन असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कॉन्ट्रेक्चुअल गेस्ट टीचर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी का मतलब यह है यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी विल बी एलिजिबल टू अप्लाई पार्ट टाइम प्रोग्राम। पार्ट टाइम प्रोग्राम वही कर सकते हैं जो एएमयू से पास आउट यानी जो एएमयू से क्या है जो असिस्टेंट प्रोफेसर हों, गेस्ट टीचर हों और आपके स्कूल टीचर हों, नर्सिंग ट्यूटर हों या नॉन टीचिंग एम्प्लॉइज़ हों ऑफ दिस यूनिवर्सिटी क्या 5 ईयर्स रेगुलर ऑफ सर्विस विल बी एलिजिबल टू अप्लाई एडमिशन पार्ट टाइम। तो वो भी पार्ट टाइम कर सकते हैं। तो वो क्या है पार्ट टाइम कर सकते हैं। तो ये एमयू एम्प्लॉइज़ के लिए है। क्राइटेरिया फॉर वो तो एलिजिबिलिटी का था, अब ये क्राइटेरिया फॉर एडमिशन। तो एडमिशन का जो क्राइटेरिया है उसका सिलेक्शन फॉर एडमिशन इन पीएचडी प्रोग्राम विल बी मेड थ्रू एन एडमिशन टेस्ट कंप्राइजिंग रिटन टेस्ट। देखिए आपका रिटन टेस्ट होगा और प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू होगा, उसके बाद प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू होगा। तो ये तो क्राइटेरिया है, लेकिन कुछ जो है कुछ रिटन टेस्ट से एग्जाम्प्ट होंगे यानी उन्हें रिटन टेस्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। फॉर दोज हु क्वालिफाई द रिटन टेस्ट एंड उसके बाद जो रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे उसको वो शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू के लिए। सब्जेक्ट टू कम क्या एग्जेप्शन गिवन बिलो। तो एग्जेप्शन क्या है उनका, यह है कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई फॉर फेलोशिप यानी फेलोशिप और स्कॉलरशिप। फेलोशिप या स्कॉलरशिप, देखिए फेलोशिप या स्कॉलरशिप इन यूजीसी नेट या यूजीसी CSIR नेट। जो फेलोशिप या स्कॉलरशिप यूजीसी नेट हों वो एग्जाम्प्ट रहेंगे रिटन टेस्ट से। फेलोशिप का मतलब ये है इन सिंपल अगर वे में कहें तो आप जो JRF क्वालिफाइड है, ओके, सिंपल नेट वाले क्वालिफाइड वो रिटन टेस्ट से एग्जाम नहीं होंगे जिन्होंने सिंपल नेट निकाला होगा। जो JRF क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं सिर्फ वो ही एग्जाम्प्ट होंगे। यानी देखिए यहाँ क्लियर कट दिया हुआ है फेलोशिप और स्कॉलरशिप यूजीसी नेट, फेलोशिप और स्कॉलरशिप नेट, क्योंकि ये काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी कमेंट्स आते हैं मेरे पास सर इसे वजाहत करिए। तो यही है फेलोशिप और स्कॉलरशिप इन यूजीसी नेट या यूजीसी CSIR नेट। जो आप JRF होते हैं वो ही एग्जाम्प्ट होंगे, अदरवाइज सिंपल नेट वाले वो एग्जाम्प्ट नहीं होंगे। आपको नेट वालों को रिटन टेस्ट देना होगा। फॉरेन नेशनल्स आर एग्जाम्प्टिव फ्रॉम अप्रिंग। जो फॉरेन नेशनल स्टूडेंट्स हैं वो एग्जाम्प्ट होंगे रिटन टेस्ट, उन्हें रिटन टेस्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाउएवर दे मस्ट अपीयर इन द प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू इन पर्सन एंड या थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर्सन टू बिकम एलिजिबल फॉर सिलेक्शंस। या तो वो फिज़िकली अपेयर हो जाएंगे प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू में, या फिर वो जो है किसी भी कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए ऑनलाइन के ज़रिए वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू के लिए। इंटरनल स्टूडेंट्स का मसला देखते हैं। तो ये फॉर्म भरे जा रहे हैं, फॉर्म आप देख लीजिएगा और इंटरनल स्टूडेंट्स का जो मसला था वो हम देख लेते हैं क्योंकि काफ़ी क्वेरी आती हैं। देखिए इंटरनल स्टूडेंट्स होते कौन से हैं। ये तो क्राइटेरिया आपका एकेडमिक एप्लीकेशन में भी लेट डाउन, ओके, स्टेटस इंटरनल एक्सटर्नल ऑफ द एप्लीकेंट। तो इंटरनल स्टूडेंट और एक्सटर्नल स्टूडेंट्स क्या होते हैं, तो डेफिनेशन एन इंटरनल कैंडिडेट इज वन हु हैज़ पास्ड द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन ऑफ दिस यूनिवर्सिटी एज अ रेगुलर स्टूडेंट नॉट अर्लियर दैन 3 एकेडमिक ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन टू द कोर्स। यानी इंटरनल स्टूडेंट्स वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एज ए रेगुलर
कोई कोर्स किया है यानी क्वालिफाइंग कोर्स किया है, क्या करा है, क्वालिफाइंग किया है। अगर वो 11th में है, मैं एप्लीकेशन फॉर्म भर रही हैं एडमिशन का, तो उन्होंने 10th एमयू से किया हो। अगर वो पीएचडी का फॉर्म भर रहे हैं तो इसका मतलब पीजी जो है आपका एमडी, एमटेक, एमएससी, एमकॉम, एमए जो है आपने एमयू से किया हो, तब आप इंटरनल स्टूडेंट्स माने जाएंगे, अदरवाइज़ नहीं। उसमें भी एक कंडीशन है, सिर्फ 3 एकेडमिक ईयर्स। ओके, 3 एकेडमिक ईयर्स में क्वालिफाइंग, 3 academic years. Explanation: in the light of the above definition, only those candidates who have passed the qualifying examination for the course concerned from this university as regular students during the academic session 2020-21, 22-23 shall be considered as internal। तो इन ये 3 सेशन के जो हैं एकेडमिक के ईयर के जो है स्टूडेंट्स, वो आपके इंटरनल माने जाएंगे। 2019-20 के इंटरनल नहीं माने जाएंगे। और नॉट ओनली those candidates who have passed the qualifying examination in the session 22-23 earlier are eligible to appear in the admission test। candidates passing the qualifying examination in, देखिए 2023 से 24 का फॉर्म भरा जा रहा है, तो वो अभी तो पास आउट होंगे नहीं, क्योंकि जो हमारा जो सेशन जो लेट था 22-23 वाले में वो नहीं भर सकते थे। लेकिन ये अभी क्योंकि अभी 23-24 के पास आउट नहीं हुए हैं, तो 22-23 के पास आउट हैं, तो वो फॉर्म भर सकते हैं। तो 3 एकेडमिक, और बाकी जो रहेंगे वो आपके एक्सटर्नल स्टूडेंट्स रहेंगे। ओके, एग्जाम्ट का हम देख ही चुके हैं। जो क्वालिफाइड होंगे फेलोशिप या स्कॉलरशिप, यानी जो सिंपल वर्ड में जो जेआरएफ क्वालिफाइड होंगे वो एग्जाम्ट होंगे। नीट वाले खाली एग्जाम्ट नहीं होंगे, जेआरएफ वाले होंगे, क्योंकि फेलोशिप और स्कॉलरशिप इन यूजीसी नेट, यूजीसीएसआईआर नेट है, गेट, सीड और सिमिलर नेशनल लेवल्स टेस्ट विद स्कोर मोर देन या इक्वल टू द क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ जनरल कैटेगरी, जो जनरल कैटेगरीज के इक्वल या उससे ज़्यादा है वो एग्जाम्प्ट रहेंगे। कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। एक चीज़, किस तरह का पेपर आता है, तो वो जो है पीएचडी का, तो आप ये देख सकते हैं उसमें मैक्सिमम डिसिप्लिन और आपके सेक्शन ए और सेक्शन बी, यानी सेक्शन ए जो है आपका फैकल्टी वाइज कॉमन होता है, और सेक्शन बी जो है आपका डिसिप्लिन और आपका डिपार्टमेंटल वाइज जो पेपर होता है। तो आपको सारे पेपर आपको मिल जाएंगे इसी चैनल पर। लेकिन प्लीज़ यार इस चैनल को सब्सक्राइब करा दीजिएगा, क्योंकि 1000 मोनेटाइज के लिए सब्सक्राइब की ज़रूरत रहती है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।